हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यानी सारे ड्रामे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नौशेरवां दुआ को और अपने बेटे को घर से निकाल देगा। तो आइए जानते हैं। नौशेरवां जब दुआ के घर पे जाता है उसको मिलने के लिए, उसका हाल पूछने के लिए, तो आगे बैठी होती है फिजा नौशेरवां को कहती है कि तुम किसका पता करने के लिए आए हो। तो नौशेरवां उसे कहता है कि मैं दुआ से मिलने आया हूँ। तो फिजा उसे कहेगी जिससे तुम मिलने आए हो वो तो अपने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही है और उससे मुलाकातें कर रही है। तो नौशेरवां फिजा से कहता है कि कशमाला बिल्कुल ठीक कहती है कि आजकल उसका ताल्लुक सरफराज के साथ है। तो फिजा उसे कहेगी कि तुम्हें कशमाला ने बिल्कुल सच कहा है, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बीवी किस कदर घटिया औरत है। उसने तुम्हें तो क्या मुझे भी धोखा दिया है और फिजा मेरी बहन होने के बावजूद मेरे साबका शोहर से मुलाकातें कर रही है। नौशेरवां जब घर आता है तो तलाक के कागज तैयार करवा लेगा और वो सोच लेता है कि अब मैं दुआ को तलाक देकर ही रहूंगा। तो नेक्स्ट ही सीरियल में आप देखेंगे कि नौशेरवां जब सुबह ऑफिस में जाता है तो वहां पर आ जाएगा दुआ का बाप और नौशेरवां से कहेगा कि बेटा तुम तो जानते हो कि दुआ इस वक्त किस हाल में है, कम से कम तुम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो और तुम्हें दुआ का इस वक्त साथ देना चाहिए। तो नौशेरवां उनसे कहेगा कि अंकल मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दुआ की वजह से आपकी बेइज्जती करूँ। मैं आपके घर पर गया था लेकिन आपकी बेटी फिजा ने मुझे बताया कि दुआ इस वक्त सरफराज से मिलने के लिए गई हुई है। तो दुआ का बाप उससे कहेगा कि बेटा फिजा से गलती भी तो हो सकती है। नौशेरवां उसे कहेगा कि आप जाकर अपनी बेटी से पूछिए आखिर वो उसको क्यों मिल रही है। दुआ का बाप जब वहां से निकलने लगेगा तो उसको दिल का अटैक होगा। नौशेरवां ये सब कुछ देख रहा होता है कि कहीं मेरी बातों की वजह से इनको दिल का दौरा तो नहीं पड़ा, वो वहीं पे गिर जाएंगे। तो नौशेरवां उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन उनको हल्का सा दर्द ही उठता है और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जब दुआ अपने बाप के बारे में सुनेगी कि वो नौशेरवां के पास इस तरह मेरे लिए रिक्वेस्ट लेकर गए थे, जब वापस आते हैं तो उसका बाप उन्हें बताता है कि मुझे नौशेरवां ने हॉस्पिटल में पहुंचाया है और वो बता रहा था कि तुम सरफराज से मिलने के लिए गई थी। तो वो अपनी बेटी से कहेगा कि बेटा तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो, तुम तो जानती हो कि नौशेरवां को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ जब अपने बाप की बातें सुनेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और दुआ की तबीयत कुछ बोझल सी होने लग जाती है। एकदम ही दुआ अपने सहन में ही बेहोश हो जाएगी। उसकी माँ जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। फिजा भी अपनी माँ के साथ जाएगी। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो नौशेरवां और उसके घर वाले भी वहीं पर पहुंच जाएंगे। नौशेरवां आकर दुआ के घर वालों से कहेगा कि अपनी बेटी का जाकर आप खुद से ध्यान रखिए। तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें उसका इस वक्त साथ देना चाहिए। तो नौशेरवां उसे कहता है कि पहले अपनी बेटी के करतूत तो सही कीजिए। तो उनकी माँ कहेगी कि नहीं बेटा मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स आते हैं और आकर दुआ का बच्चा उसकी अम्मा साईं यानी कि अम्मा साईं को देंगे। और नौशेरवां को जब अम्मा साईं बताती हैं कि तुम्हारा बेटा हुआ है तो नौशेरवां को खुशी नहीं होगी। कशमाला भी वहीं पे खड़ी होती है। नौशेरवां के पास आकर सरफराज कहेगा कि ये बच्चा तो मेरा है। नौशेरवां को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा सरफराज के ऊपर। नौशेरवां उसकी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा और सरफराज को कहेगा कि अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा ही इधर चला दूँगा। दूसरी ही जानिब अम्मा साईं और अब्बा साईं भी वहीं पे खड़े होते हैं। अम्मा साईं कहती हैं कि बेटा नौशेरवां तुम अपने बच्चे को हाथ में तो ले लो, लेकिन नौशेरवां नहीं लेगा। तो अब्बा साईं आकर दुआ के बाप से कहेंगे कि हमारे बेटे से गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं कि वो आपकी बेटी के साथ इस वक्त ये रवैया कर रहा है। अभी उसके दिमाग में बहुत गलत ख्यालात हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जब उसके दिमाग से शक वगैरह उतरेगा वो खुद ब खुद ही अपने बेटे को और अपनी बीवी को लेकर जाएगा। नौशेरवां वहाँ से वापस चला जाएगा अपने घर पर। दुआ का बाप और उसकी माँ दुआ के पास ही होते हैं। दुआ को जब होश आएगा तो वो नौशेरवां के बारे में पूछती है कि नौशेरवां कहाँ पर गया। उसका बाप उसे बताता है कि बेटा वो अपने बेटे को मानने से इनकार कर रहा है। अम्मा साईं
दुआ को लेकर अपने घर पर आ जाती हैं कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, नौशेरवां जरूर मान जाएगा। अब्बा साईं जाफर से कहेंगे कि जाकर नौशेरवां से कह दो कि बहू और बेटा इधर से कहीं नहीं जाएंगे, हमारा पोता हमारे पास ही रहेगा। और उसे कह दो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम खुद भी शर्मिंदा हो जाओगे। तो जाफर अब्बा साईं से कहता है कि अब्बा साईं मैं जाकर ऐसे ही कहूँगा। जाफर जाकर नौशेरवां से वैसे ही कहेगा, लेकिन नौशेरवां जाफर की भी नहीं सुनेगा और वो आकर अम्मा साईं से कहेगा कि साईं ने कहा है कि दुआ बीबी को उनके घर पर छोड़ आओ। दुआ आकर नौशेरवां से बहुत ज्यादा माफिया मांगेगी कि नौशेरवां खुदा के लिए अपने बेटे को अपना लो, ये तुम्हारा और मेरा ही बच्चा है। नौशेरवां कहेगा कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे नहीं मालूम कि ये किसका बच्चा है। दुआ रात को तो ऐसे ही पूरी रात नहीं सोती और सुबह उठते ही वो नौशेरवां से कहेगी कि मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो, जब तुम इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो। कशमाला भी आकर दुआ से कहती है कि तुम किस मुंह से इस घर में आई थी, जबकि तुम जानती हो कि ये बच्चा नौशेरवां का नहीं है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। नौशेरवां आकर दुआ से कहता है तुम अपना और अपने बच्चे का सामान बांध लो और अपनी माँ के घर पर चली जाओ। दुआ नौशेरवां से कहती है कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं इस बच्चे को तुम्हारा नाम भी नहीं दूंगी। अगर तुम इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहते हो तो मैं इस घर से बहुत ही जल्द चली जाऊंगी। नौशेरवां बच्चे को देखकर कहेगा कि ये मेरा बेटा हरगिज भी नहीं हो सकता। दूसरी ही जानिब अम्मा साईं दुआ को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन नौशेरवां उन्हें मना कर देता है कि दुआ को बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहने दिया जाए, ये जाएगी तो अपनी माँ के घर पर जाएगी। दुआ रोती हुई अपनी माँ के घर पर आ जाएगी। उसकी माँ जब बच्चे को और दुआ को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। नौशेरवां जब घर पर आ जाएगा तो दुआ नौशेरवां के बारे में सोचती है कि नौशेरवां इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह ये मुझे जिल्लत और रुसवा करके छोड़ देगा। यहाँ तक कि इसने अपने बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। अब तो मैं इसकी ज़िंदगी में वापस हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। अब इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा आजमा लिया है। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं नौशेरवां से तलाक लेकर ही रहूँगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अम्मा साईं अब्बा साईं से कहेंगी कि अस्पताल में भी नौशेरवां ने ना अपने बच्चे को उठाया है, हालांकि मैंने नौशेरवां को दिया भी था, फिर भी उसने उठाने से इनकार कर दिया। कशमाला आकर नौशेरवां से कहेगी कि नौशेरवां तुमने बहुत अच्छा किया है दुआ को इस घर से निकाल कर। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरफराज नौशेरवां के घर पर आकर कहता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो नौशेरवां उससे मारकर धिक्के निकाल कर वहाँ से बाहर निकाल देगा और उसे कहेगा कि जाओ, दुआ के घर उसी के घर में है और वो चली गई है यहाँ से। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दुआ का बाप अपनी बीवी से कहेगा कि जाके तुम खुद उनसे बात क्यों नहीं करती हो। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अल्लाह।